नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यार भरी क्लास में। प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन क्या बोलते हैं कैंडिड कैंडिड तक हमने किया था। कैंडिड के सिनोनिमस वर्ड पे हमने फोकस किया, एंटोनिम पे भी फोकस किया और इसके एक्सप्लेनेशन को देखा, साथ में एक एग्जांपल भी हमने लेके चीजों को सीखा था। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और जितने भी आपके सामने बचे हुए वर्ड्स हैं इस सीरीज में उनको हम ना पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला वर्ड आपके सामने लिखा है कोर्स। कोर्स कोर्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपको फोर्स करता है किसी चीज को करने के लिए, तो आप बोल के चलते हो फोर्स, ठीक है। जैसे लिखा गया है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए, कराने के लिए जब आपके सामने आप पर प्रेशर किया जाता है, आपको प्रेशराइज किया जाता है, तो आप वर्ड यूज करके चलते हैं क्या? तो आप वर्ड यूज करते हो कोर्स। क्लियर। अब इसके सिनोनिमस वर्ड पे अगर हम फोकस करें, अगर हम कोर्स के सिनोनिमस वर्ड पे फोकस करें, लड्डू आप बोल के चल सकते हो किसी को क्या करना, टू फोर्स समवन, टू फोर्स समवन बोल के चल सकते हो, या आप बोल के चल सकते हो टू कंपेल समवन, किसी को क्या करना, फोर्स देना, कंपेल करना, है ना। और इसके एंटोनिम भी दे रखे हैं आपके सामने, तो फोर्स या कंपेल करने को ही आप क्या बोलते हो, आप बोल के चलते हो कोर्स बोल के चलते हो, ठीक है। और भी इसके एक्सप्लेनेशन की बात करी जाए तो आपके सामने दिया गया है कंपेल बाय प्रेशर, मीन्स ना प्रेशराइज करना। आपके सामने क्या बोला जा सकता है, इसको क्या बोला जा सकता है, प्रेशराइज करना। जब आप किसी को प्रेशराइज करते हो, टू प्रेशराइज समवन टू डू समथिंग, और टू पुट प्रेशर ऑन समवन टू डू समथिंग, और टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करके चलते हो। एक प्यारा सा वर्ड कोर्स, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। इसके एंटोनिम की बात करी जाए तो एक इंटोनिम में आपके सामने दिया गया है परसुएड। तो सिर्फ परसुएड ही नहीं बल्कि आप बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो लड्डू। परसुएड की जगह पे आप बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। जैसे आपके सामने लिखा जा सकता है क्वेक्स करना। क्वेक्स का मतलब होता है किसी को टू परसुएड समवन टू डू समथिंग। नहीं तो आप बोल के चल सकते हो टू कन्वेंस, कन्वेंस करना किसी को, क्या कर रहा, कन्वेंस करना, राजी करना, किसी को मना लेना, बहला लेना। उसके कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करके चलते हो क्या, परसुएड के कॉन्टेक्स्ट में क्वैक्स करना, कन्विंस करना, किसी को राजी कर लेना, है ना। केजोल भी आप बोलते हो, आप केजोल वर्ड भी बोल के चलते हैं। केजोल करना, किसी को क्या कर लेना, राजी करना, किसी को, किसी का मनावन करना, ठीक है। हाँ, एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके सामने, बोला जा रहा है ही वॉज फोर्स्ड इनटू साइनिंग द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को साइन करने के लिए उसे क्या किया गया, उसे ना फोर्स्ड किया गया, उसे क्या किया गया, फोर्स किया गया। ही वाज प्रेशराइज्ड टू साइन द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को साइन करने के लिए उसे क्या किया गया, आपके सामने कोर्स्ड किया गया, मींस ना फोर्स्ड किया गया उसको, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा कोर्स का सिनोनिमस वर्ड आपके सामने फोर्स होता है, कंपेल होता है सर, प्रेशराइज होता है ना, टू फोर्स समवन। एक्सप्लेनेशन, कंपेल बाय प्रेशर, प्रेशर के द्वारा जब आप किसी पे बल देके, किसी पे फोर्स देके आप व्यक्ति को कुछ कराने के लिए ना राजी करते हो, तो कंपेल बोला जाता है। सिनोनिमस वर्ड ऑलरेडी मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। एंटोनिम की बात करी जाए, पर्सुएड, पर्सुएड को आप क्वैक्स बोलते हो, कन्वेंस बोलते हैं ना, केजोल भी बोल के चलते हैं। थोड़े बहुत बारीक से डिफरेंस होते हैं पर्सुएड एंड कन्वेंस के बीच में, जरा हम उसको भी क्लियर करना चाहेंगे, है ना। देखिए, जब आप कन्विंस किसी को करते हो तो पॉजिटिव रीजन से करते हो। जब आप किसी को कन्विंस करते हो तो आप पॉजिटिव रीजन से करते हो, लेकिन पर्सुएड एक नेगेटिव वर्ड है, किसी को गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसके लिए आप पर्सुएड वर्ड यूज करके चलते। अबेट, अबेट भी आता है यहाँ पे ना, आप अबेट भी बोल सकते हो, लेकिन ये ना नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज होता है। अबेटमेंट ऑफ डेथ, किसी को गलत कार्य करने के लिए ना क्या करना, प्रेरित करना, उकसाना, दुष्प्रेरणा देना किसी को, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करके चलते हो। अगला वर्ड आपके सामने लिखा गया है डिलीजेंट। डिलीजेंट, डिलीजेंट याद करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, दिल्ली के लोग ना डिलीजेंट होते हैं। दिल्ली के लोग कैसे होते हैं, दिल्ली के लोग डिलीजेंट होते हैं, है ना। दिल्ली के लोग कैसे होते हैं, डिलीजेंट होते हैं। तो डिलीजेंट का मतलब होता है a person who works too much, a person who works too much, बहुत कड़ी मेहनत करता है ना, काम से पीछे नहीं हटता सर।
काम कितना भी आ जाए वो व्यक्ति ना खून पसीना एक करके उस काम को करेगा, उसमें उसको पीछे नहीं हटना है, ही विल नेवर नेवर नो गेट बैक, वो करता ही रहेगा। ठीक है, उस व्यक्ति को हम बोल के चलते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट को आप बहुत ही सिंपल से वर्ड में हार्ड वर्किंग भी बोल के चल सकते हैं। आप इसको एक प्यारा सा वर्ड बोल के चल सकते हो, हार्ड वर्किंग। कौन सा कलर ले, तो ले लेते हैं व्हाइट वाला, ठीक है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग आप बहुत ही सिंपल सा वर्ड बोल के चल सकते हो, हार्ड वर्किंग। या नहीं तो लड्डू आप बोल के चल सकते हो इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस भी बोल के चल सकते हैं आप। या नहीं तो आप असिजुअस बोल के चल सकते हैं, असिजुअस बोलते, लिखते तो असिजुअस है लेकिन पढ़ते असिजुअस। उसी तरीके से सेजुलस लिखते हैं और सेजुलस पढ़ते हैं, है ना। तो हार्डवर्किंग, इंडस्ट्रियस, सेजुअस, सेजुलस, या आप एक और प्यारा सा वर्ड यूज करके चलते हो डिलीजेंट, और एक और आ जाता है आपके सामने लेबोरियस। लेबोरियस, लेबोरियस का भी मतलब क्या हो जाता है आपके सामने, मेहनती हो जाता है। तो सबका मतलब क्या है, मेहनती होना, मीन्स ना कैसा होना। आप यहाँ पे बोल के चलेंगे सर जी हार्ड वर्किंग, क्या चीज आप बोल के चलेंगे, हार्ड वर्किंग। जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही कर्मठ होता है, व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है, मेहनत से पीछे नहीं हटता, उस व्यक्ति को हम बोल के चलते हैं क्या, हार्ड वर्किंग। ये डिलीजेंट वर्ड का अगर एक्सप्लेनेशन पे देखें, डिलीजेंट किस चीज में, किस चीज को लेके वो हार्ड वर्किंग है, तो टेक्निकली इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन पे फोकस करें तो केयरफुल एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, वो बहुत ही केयरफुल है और अब एकदम कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ करेगा चीजों को, तो उसको आप बोल के चलते हो क्या, वो डिलीजेंट है ना। सिनोनिमस वर्ड तो आपके सामने यहाँ पे दे रखा है इंडस्ट्रियस, तो बल्कि हमने ना बहुत सारे वर्ड्स कर लिए, हार्डवर्किंग, इंडस्ट्रियस, असिजुअस, सेजुलस एंड लेबोरियस। एक एग्जांपल भी दिया गया है आपके सामने पेश है, शी इज अ डिलिजेंट स्टूडेंट, शी इज अ डिलिजेंट स्टूडेंट आपके सामने बोला गया, तो वो कैसी स्टूडेंट है गुरुदेव, वो बहुत ही डिलिजेंट स्टूडेंट है। शी इज वेरी केयरफुल एंड consistent and she gives consistent effort, she puts ना consistent effort, बहुत लगातार मेहनत करती है ना, लगातार मेहनत करती है सर, वो बहुत ही मेहनती और कर्मठ विद्यार्थी है, ठीक है। और इसीलिए तो 99.9% आए हैं, 99.9% आए हैं उसके इस बार के बोर्ड एग्जाम में, ट्वेल्थ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सॉरी अगला वो गैप के बारे में बात करते हैं। अगला वो गैप आपके सामने लिखा गया है इलोक्वेंट, एलोक्वेंट आपके सामने ये वर्ड है। ये लोकवा के बारे में अगर बात किया जाए आपके सामने, लोकवा वर्ड के बारे में बात करें तो बेटा लोकवा का मतलब होता है टू स्पीक, आपके सामने इसका मतलब क्या होता है, टू स्पीक। लोकवा का मतलब होता है स्पीक, टू स्पीक, है ना। और एलोक्वेंट की बात करी जाए तो एलोक्वेंट व्यक्ति वो होता है जो बहुत ही आसानी से बोल ले, जो बहुत ही एकदम ना जब भी बोलने की कोशिश करेगा वो बहुत ही आर्टिकुलेट होके बोलेगा। नो he will speak very smoothly without putting any extra effort, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए जब व्यक्ति बहुत ही चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति रखता है, उस व्यक्ति को हम बोल के चलते हैं कि वो कैसा है, वो इलिक्वेंट है, वो सर बहुत ही इलिक्वेंट है। जब स्पीच देने आता है ना तो यूं बोलता रह जाता है एंड विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के, तो दैट इज कॉल्ड इलिक्वेंट। और एलिक्वेंट आप उसको बोल के चलते हो, है ना। तो आपने क्या देखा, फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग, बोलने में वो इतना माहिर है कि बोलने मात्र से ही लोगों को कन्विंस कर देता है। क्यों, क्योंकि वो परसुएसिव है, वो जब भी बोलते हैं उसके वर्ड्स परसुएसिव होते हैं, उसके वर्ड्स परसुएसिव होते हैं, वो बहुत ही इजीली लोगों को कन्विंस कर लेता है ना। कैसा है वो, फ्लुएंट है और साथ में कैसा बोलता है, परसुएसिवली बोलता है इन स्पीकिंग, बोलने में वो बहुत ही परसुएसिव है। तो बेटा वो कैसा हो गया, तो अगर वो परसुएसिव है और वो फ्लुएंट बोलता है तो आपके सामने एक्सप्रेसिव हुआ या नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल बोल के चलोगे जो व्यक्ति एलोक्वेंट होता है सर वो एक्सप्रेसिव होता है, अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करता है, रखता है गुरुदेव, वो आर्टिकुलेट होता है। वो कैसा होता है, वो आर्टिकुलेट होता है, बोलने में बहुत ही चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह शक्ति होती है उसके अंदर, ठीक है। सिनोनिमस वर्ड के बारे में बात करें तो देखो लड्डू आपके सामने लिखा है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट हो गया, इलेक्वेंट हो गया, या एक्सप्रेसिव, ये ना आपके सामने तीनों तीसरे के क्या है, एक सिनोनिमस वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। और जब व्यक्ति बोलने की कोशिश करता है, जब व्यक्ति बोलने की कोशिश करता है, बोलना तो चाहता है सर पर बोल नहीं पाता है,
बोलने की कोशिश तो करता है पर बोल नहीं पाता, व्यक्ति इनआर्टिकुलेट हो जाता है ना, उसके शब्द फंसने लगते हैं, सोच में पड़ जाता है। तो व्यक्ति कैसा है, वो इनआर्टिकुलेट है, he doesn't know speak fluently, he doesn't speak fluently, ठीक है। तो उसको or he is not able to speak fluently or he is unable to speak fluently is called, आपके सामने बोला जाता है उसको इनआर्टिकुलेट। आप बोल के चलते हो, ये प्यारा सा वर्ड है, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, आप ना इसको जरूर क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल भी हमारे सामने पेश है, दिया गया है, ही गेव व्हाट एन इलेक्वेंट स्पीच, वो कैसा स्पीच दिया सर जी, वो एन इलेक्वेंट स्पीच दिया है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा ये भी याद रखना, ये एडजेक्टिव है ना, इलेक्वेंट स्पीच। तो बहुत ही चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह के साथ उसने ना स्पीच डिलीवर किया मंच पर, ठीक है। चलिए अगले वर्ड के बारे में बात करें, लिखा गया है एफेमरल। एफेमरल 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 ये जो वर्ड है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, साथ में आपको ना इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी फोकस रहना है कि सर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एफेमरल वर्ड के सिनोनिमस वर्ड्स पे बात करें तो आप बिल्कुल बोल के चल सकते हो, क्या फ्लीटिंग बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, फ्लीटिंग बोल सकते हैं। फ्लीटिंग नहीं बोल सकते तो आप बोल के चलते हो टेम्परेरी। आप क्या बोल सकते हो, आप बोल के चल सकते हैं टेम्परेरी। अगर टेम्परेरी नहीं बोलना तो आप इसको बोल के चल सकते हो शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हो। मतलब कि आपके सामने वो चीज कैसा है, फ्लीटिंग है सर, वो परमानेंट नहीं है, वो फ्लीटिंग है, वो एफेमरल है। इसके लिए एक और वर्ड आता है जो कि अभी मैं ना रिकॉल नहीं कर पा रहा उस वर्ड को, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, फ्लीटिंग, टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, एफेमरल, ठीक है। हाँ तो उसको बोल के चलते हो लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम आप उसको बोल के चलते हो क्या, वो क्षणिक है सर जी, वो क्षणिक है, कतई ना वो पल भर में खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल के चल सकते हो कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो आप कदे सोच रहे हो कि सर ये तो मेरे पास, ये तो मैं ऐसा हूं वैसा हूं ना, चीजें मेरे पास ये है वो है, कुछ नहीं है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, है ही नहीं, नो ब्यूटीफुल थिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, तो एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, है ना, एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज एफेमरल, एवरीथिंग इज नॉट फ्लीटिंग ऑन दिस ब्लू प्लेनेट, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि सर एक्सप्लेनेशन में हमारे सामने टेम्पररी दिया गया है, टेम्पररी मतलब क्या हो गया, वो अस्थाई है सर, वो अस्थाई है, वो हमेशा के लिए नहीं है। तो सिनोनिमस वर्ड आपके सामने लिया गया है फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब क्या हो गया, क्षणिक, जो पल भर में खत्म हो जाए, जो क्षण भर में खत्म हो जाए, है ना, जो एक लम्हे में खत्म हो जाए, उसको बोल के चलते हो फ्लीटिंग। एंटोनिम्स आपके सामने क्या दिया गया है, परमानेंट, परमानेंट मतलब क्या है, वो ना वो लॉन्ग लास्टिंग है सर जी, वो कैसा है बेटा, वो लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग आप बोल के चल सकते हो, या नहीं तो आप एटर्नल बोलते हो, क्या बोलते हो, एटर्नल भी बोल के चल सकते हैं, एटर्नल बोल सकते हैं आप ना, परपेचुअल बोल सकते हो, पर पेचुअल बोल सकते हो, या नहीं तो आप वर्ड यूज करके चल सकते हैं ना टाइमलेस। आप क्या बोल सकते हो, कोई भी चीज जो सर जी वो जो कभी खत्म ही ना हो, टाइमलेस है ना, एजलेस है, वो डेटलेस है, वो कैसा है, वो डेटलेस है, मीन्स डेटलेस, एजलेस, टाइमलेस, लॉन्ग लास्टिंग, परपेचुअल, एटर्नल, एवर ग्रोइंग, क्या बोल सकते हो आप, एवर ग्रोइंग, नेवर एंडिंग, एवर ग्रोइंग, नेवर एंडिंग, एंडिंग कभी खत्म ही ना हो, नो इंड्यूरिंग हो, वो इंड्यूरिंग हो, ठीक है। वैसी चीजों को आप क्या बोल के चल सकते हो, आप बोल के चलते हो परमानेंट है सर, वो हमेशा और हमेशा रहेगा, वो हमेशा और हमेशा रहेगा, ठीक है। तो एटर्नल, परपेचुअल, लॉन्ग लास्टिंग, टाइमलेस, एजलेस, डेटलेस, एवर ग्रोइंग, नेवर एंडिंग एंड इंड्यूरिंग, तो वो कैसा है, वो परमानेंट है, वो हमेशा और हमेशा के लिए रहेगा। एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा गया है, फेम इज ऑफन एफेमरल, जो हम फेम पा लेते हैं ना, चंद फेम पा लेते हैं, लोग उड़ने लग जाते हैं आसमान में, कतई ना आसमान में खो जाते हैं वो, तो वो जो फेम वो पाते हैं ना, वो कैसा है, एफेमरल है, वो क्षणिक है, पल भर में खत्म होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग, इसको क्या बोल के चलते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो क्षणिक हो उसको हम बोल के चलते हैं क्या, एफेमरल। और कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रभाव या कोई भी चीज जो ना परमानेंट जन्मों जन्मान तक रहेगा, उसको आप ना निरंतर चलता रहेगा, वो अनवरत चलता रहेगा, उसको बोलते हो क्या, एटर्नल। आप
परपेचुअल बोलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं, अनेकों शब्द यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे रॉक कर रहे हैं, है ना। चलिए अगले प्यारे से वर्ड के बारे में बात करेंगे, लिखा गया है इरेटिक। इरेटिक एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, एग्जामिनर का फेवरेट भी है, कई दफा इसको एग्जाम में आपके देखा गया है ना। मैंने भी इसको पाया है एनालिसिस करते टाइम पे, बहुत टाइम, मल्टीपल टाइम्स हैज बीन दिस वर्ड हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन योर एसएससी एग्जामिनेशन। ओके, सो रिमेंबर दिस वर्ड, दैट दिस इज गोना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इरेटिक, इरेटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो सर वो वरी है, जो वरिंग है, जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट नहीं है, वो ना वो मतलब वो चेंज होता रहता है, वो परिवर्तनशील है। मतलब वो कैसा है बेटा, वो आपके सामने इरेटिक है। अगर ऐसा है तो इरेटिक वर्ड के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, सिनोनिमस वर्ड। आप बोल के चल सकते हो सर वो इरेगुलर है। वो कैसा है, वो हमारे सामने इरेगुलर है। इरेगुलर है मतलब वो आपके सामने इनकॉन्स्टेंसी शो करेगा, इनकॉन्स्टेंसी शो करेगा, मींस आप उसको बोल सकते हो इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंस बोल सकते हो, जो ना परसिस्टेंट ना हो, मतलब अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल है गुरुदेव, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल बोल देते हो आप, या तो इनकॉन्सिस्टेंस, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट बोल देंगे आप, इनकॉन्सिस्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल बोल दोगे आप, है ना। इनकॉन्सिस्टेंसी शो करेगा, ना इनकॉन्स्टेंसी होगा, वो इरेगुलर होगा, वो रेगुलर नहीं होगा, मतलब कि अनस्टेबल होगा, वो आपके सामने बेटू कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, है ना लाडले, कैसा होगा वो, अनस्टेबल होगा, है ना। तो कोई ऐसी चीज जो आप इसको वेरिएबल भी बोल के चल सकते हो, आप इसको क्या बोल सकते हो, वेरिएबल भी बोल सकते हो, है ना, वेरिएबल। तो आप इसको लड्डू, बहुत ही प्यारा प्यारा वर्ड आपकी स्क्रीन पे रॉक कर रहे हैं। इरेटिक मींस इरेगुलर, इनकॉन्सिस्टेंट, ना इनकॉन्सिस्टेंट, या इनकॉन्स्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएबल, ठीक है। हाँ, तो आप उसको बोल के चलते हो क्या आप बोल के चलते हो अनप्रेडिक्टेबल सर, जिसको प्रेडिक्ट ना किया जा सके कि अगले मोमेंट क्या होगा, वेरी करता है वो क्या करता है, वो वरी करता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे बात करें तो लिखा गया है आपके सामने, इरेगुलर बिहेवियर, वो कैसा बिहेवियर शो करता है, वो कैसा मूड शो करता है, तो आपके सामने सर वो इरेगुलर बिहेवियर, ना इरेगुलर बिहेवियर शो करता है। जैसे आप अपने दोस्त से बोल दिए कि चल आज चलते हैं, जैपनीज पार्क चलते हैं, बोल दिया भाई बहुत दिन हो गया, चल तेरे साथ कतई चलेंगे आज। पर पता है नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही उसको कॉल कर रहा हूँ, हाँ रेडी हो गया, हाँ बस रेडी हो गया, बस तेरा भाई आ रहा है, वो भाई आता ही रह जाएगा। अगले मोमेंट बोलेगा चल चल वो उधर चल लेते हैं, इंडिया गेट चल लेते हैं, इसमें जैपनीज पार्क में क्या रखा, ऐसी जगहों पे जाएंगे क्या। मतलब यार वो तो अभी बोल रहा था ना जाने को, अभी तो कह रहा था कि जाऊंगा सर, अब क्या हो गया उसे। तो बेटा क्योंकि वो इरेटिक है, भगवान राम जाने की उसका बिहेवियर कब किस मोमेंट पे चेंज हो जाए, क्यों, क्योंकि वो इरेटिक है, उसका मूड चेंज होता रहता है, वरी करता रहता है, मींस ना इरेगुलर बिहेवियर शो करेगा, वो जाएगा ही नहीं, वो कुछ भी ना करेगा अपने लाइफ में। आज कह रहा था कि मैं तेरा भाई सीजीएल फोड़ेगा, तेरा भाई सीजीएल फोड़ेगा, कल को कह रहे हैं सीजीएल करूं, इससे अच्छा तो मैं फिर अपना धंधा कर लूंगा। तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, वो आपके सामने इरेगुलर बिहेवियर शो करता है ना। तो ऐसे लोगों को आप इरेटिक बोल सकते हो। आपके सामने एंटोनिम वर्ड के बारे में बात करें, एंटोनिम लिखा गया है क्या, स्टेबल। जो स्टेबल होगा बेटा वो तो रेगुलर होगा, जो आपके सामने स्टेबल है वो कैसा है, रेगुलर रहेगा, कॉन्सिस्टेंट रहेगा, वो कॉन्सिस्टेंट रहेगा। या नहीं तो आप उसको बोल दोगे कि सर वो स्टेबल है, वो एक बार जो ठान लिया मान लिया, रेजोल्यूट है, वो रेजोल्यूट है, एक बार जो कह देता है डिटरमिन्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है लड्डू, मेरे पुत्र मेरे लाडले, वो गुरुदेव डिटरमिन्ड हो जाता है, अब कुछ भी हो जाए, एक बार पांव यहाँ रख दिया तो रख दिया, कोई उसे हिला नहीं सकता। एक बार अटल हो गया तो अटल हो गया, कोई हिला नहीं सकता उसको, चाहे स्थितियां कैसी भी रहे, एक बार जो कह दिया वो करेगा, और चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े, है ना। तो वो डिटरमिन्ड है, रेजोल्यूट है, स्टेबल है, कांस्टेंट है, रेगुलर है, मींस ना आपके सामने वो कांस्टेंट है, क्या है बेटा, कांस्टेंट है मेरे लड्डू, है ना। तो आप इनको याद रखेंगे। एग्जाम्पल भी पेश है, हिज मूड इज इरेटिक, बोला ना कैसा मूड शो करेगा, या बिहेवियर इरेगुलर, मींस हिज मूड इज इरेटिक, कुछ भी करने को तैयार, मतलब कुछ कहेगा कर देगा कुछ और, इरेटिक है सर, चेंज हो जाता है उसका मूड ना, मूड चेंज हो जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक्सरवेट आपके सामने लिखा गया है, आपके सामने लिखा गया है क्या? एक्सरवेट। एक्सरवेट के बारे में बात करें तो एक्सरवेट का मतलब होता है किसी चीज को जब व्हेन समथिंग गेट when something gets from bad to worse or worse to worst, तो उसको आप बोल के चलते हो क्या? एक्सरवेट बोल के चलते हैं। इसके लिए अगर प्यारे से वर्ड्स पे फोकस किया जाए तो आप ना बोल के चल सकते हैं क्या? आप आप बोल के चल सकते हैं एनीलेट बोल के चल सकते हो, या डिस्ट्रॉय बोल सकते हो। डिस्ट्रॉय मतलब ना स्पॉइल हो जाना, कोई चीज जब खराब हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या? एनीलेट, डिस्ट्रॉय, स्पॉइल। डिवास्टेट, डिवास्टेट मतलब ना कोई चीज आपके सामने क्या हो जाए? खराब हो जाए, बद से बदतर हो जाए। तो आप इन प्यारे प्यारे वर्ड्स का यूज करके चलते हैं। टू वर्सन अ सिचुएशन मीन्स ना वर्षन करना। क्या करना? वर्षन करना। ये वर्ब है, सारे के सारे ना वर्ब्स हैं। तो वर्षन करना, क्या करना? वर्षन करना। किसी चीज पहले से खराब है सर, उसमें ना और गुड़ का गोबर कर दिया है ना, मतलब बद से बदतर बनाना। तो उसी चीज को आप बोल के चलते हो एक्सरबेट करना। एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया गया है, मेक मोर सीवियर, किसी चीज की तीव्रता को और बढ़ा देना। किसी चीज की तीव्रता को और बढ़ा देना। जैसे मैं बोलूं कि सर पेट तो दर्द कर ही रहा था, ऊपर से मैंने ना ऊपर से कोको कोला पी लिया। ऊपर से क्या कर लिया? कोको कोला पी लिया। तो वो और क्या कर दिया? फ्लेयर अप कर दिया उस चीज को, मतलब उस दर्द की सिवियरिटी को और बढ़ा दिया, बद से बदतर कर दिया। फ्लेयर अप और बढ़ रहे हैं सर, कतई ना दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। सिवियरिटी बढ़ गई उसकी। उसकी सिवियरिटी क्या हो गई? उसकी सिवियरिटी बढ़ गई। सिनोनिमस वर्ड आपके सामने दिया गया है क्या? एग्रेवेट करना। एग्रेवेट के कॉन्टेक्स्ट में आप इनसाइट भी बोलते हो। इनसाइट ना कोई चीज, कोई व्यक्ति का मूड पहले से ही खराब है, कोई व्यक्ति का मूड पहले से ही खराब है कि मेरे साथ तो बहुत खराब चीजें हो रही हैं, ऊपर से कोई और उसको ना और छेड़ दिया, उसके साथ उसको कोई और उंगलीबाजी कर दिया, तो कैसा होगा? वो बहुत इंसाइटेड हो जाएगा, वो भड़क जाएगा और कतई। तो उसको आप बोलते हो ग्रेवेट करना। मीन्स ना इंस्टिगेट करना। क्या करना बेटा? इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट मतलब ना भड़काना, ठीक है? तो एग्रेवेट करना, बद से बदतर बनाना। क्लियर? एंटोनिम वर्ड आपके सामने दिया गया है इम्प्रूव। हाँ बिल्कुल इम्प्रूव बोल सकते हैं, इमेलोरेट बोल सकते हो आप किसी चीज को ना। क्या बोल सकते हैं? इमेलोरेट बोल सकते हैं, इम्प्रूव बोल सकते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, पोल्यूशन एक्सरबेट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना। सिविक हेल्थ, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्या करता है आपके सामने? पोल्यूशन एक्सरबेट करता है सर, और बद से बदतर बना देता है। यूं तो दिल्ली में ऐसी सांस नहीं ले पा रहे, और दिवाली के टाइम पे लोग और पटाखे फोड़ते हैं और पटाखे जलाते हैं ना, कतई कहीं पे भी कुछ भी आग लगा देते हैं, धुआं निकलता है उसका, पानी कतई गिरा देते हैं, वो कूड़ा करकट ना जो मन का किया वहीं फेंक देते हैं। तो ये चीज क्या करता है? हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को और एक्सबेट करता है। इट मेक्स फ्रॉम बैड टू वर्स, इट मेक्स फ्रॉम बैड टू वर्स, तो एक्सरवेट हो जाता है हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। चलिए अगले वर्ड के बारे में बात किया जाए। 1 मिनट टाइम भी देख लेंगे, ज्यादा टाइम हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स धीरे सर करा रहे हो तो हमें याद भी रखना होता है ना। आपकी तरह नहीं मार्कर उठाया, स्पीच डिलीवर किया और निकल लिया, ठीक है। फास्टिडियस, देखिए फास्टिडियस वर्ड के बारे में बात करें तो फास्टिडियस का मतलब व्यक्ति होता है आपके सामने ना एडजस्टेबल नहीं होता, वो अनएडजस्टेबल होता है। अनएडजस्टेबल, अनएडजस्टेबल होगा, अनएडजस्टेबल होता है। डी साइलेंट होता है बेटा, इसलिए आप इसको पढ़ोगे नहीं। या तो फसी भी बोल के चल सकते हो आप, फसी मतलब कि नखरेबाज व्यक्ति। कैसा वो होगा? नखरेबाज होगा। कतई कुछ भी कर लो वो राजी राजी नहीं होता, नहीं होना, उसको राजी होना ही नहीं, वो कतई राजी नहीं होगा आपके सामने, है ना। क्यों? क्योंकि वो फंसी है। डिटेल्स को लेके, डिटेल्स को लेके वो इतना ज्यादा सिलेक्टिव हो जाता है, चीजों को लेके इतना ज्यादा वो सिलेक्टिव हो जाता है कि वो ना उसको आप खुश नहीं कर सकते, उसको आप उसको एडजस्ट नहीं करा सकते, वो एडजस्ट करेगा ही नहीं, अनएडजस्टेबल है ना। जैसे मान लो आपने यहाँ पे इस गार्डन में आपने बोला मालिक ने बोला कि गार्डनर इसको ना वो कर, इसमें घास बढ़ गया है, इसको थोड़ा सा कटाई कर दे, इनकी छटाई कर दे। तो कटाई छटाई जैसे ही करने गया तो कर दिया, साफ कर दिया। जैसे ही वो जा रहा है गार्डन में 1 इंच देख रहा है, अच्छा ये वाला तो ग्रास 1 इंच बड़ा है दूसरे से, दूसरा वाला छोटा और ये वाला बड़ा, 1 इंच बड़ा है घास।
लेकिन नहीं, वो कतई संतुष्ट नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा वो एक इंच एक दूसरा बड़ा रह गया ना। क्यों? क्योंकि वो तो सिलेक्टिव है, डिटेल्स पे फोकस रहता है। तो वो कैसा व्यक्ति हो गया? वो फास्टिडियस हो गया। सर ऐसे तो मैं ना कर पाऊंगा। तो वो व्यक्ति कैसा हो गया? फास्टिडियस, अनस्टेबल, फसी हो गया ना। वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा, है ना, अनकंटेंटेड रहेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल के चलते हो वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स एंड वेरी सिलेक्टिव। और आप इधर लिख भी सकते हो सिलेक्टिव, है ना। लिखा गया है एक्सप्लेनेशन हार्ड टू प्लीज, उसको प्लीज करना, उसको खुश करना ना कतई किसी भी व्यक्ति के ना प्रयास के परे है। वो कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने है, अगर उसको खुश करना आपके प्रयास के परे है, आप नहीं खुश कर सकते, बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। तो आप बोल के चल सकते हो उसको क्या? फास्टिडियस। आप ऐसे ना उसको रिलेट भी कर लेना। ठीक है। सिनोनिमस वर्ड आपके सामने दिया गया है क्या? मेटिकुलस। मेटिकुलस किस चीज को लेके? नो, वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स। जब व्यक्ति डिटेल्स को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है, व्यक्ति डिटेल्स को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल के चलते हो मेटिकुलस। ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम दिए गए हैं आपके सामने। केयरलेस दिया गया है, बट एक वर्ड करने से आपका कुछ नहीं होता, आप ना बहुत सारे वर्ड करोगे, है ना। चलिए कराता हूं। केयरलेस है तो बिल्कुल आपके सामने उसको फर्क नहीं पड़ता। केयरलेस है क्यों? स्लैपडास है वो। स्लैप दास है सर जी, स्लैप दास। उसको ना फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ता डिटेल बेटेल से। हो गया, दिख गया, काम चल जाएगा। केयरलेस है। हिडलेस है वो हिडलेस है। वो कैसा है? हिडलेस है, मतलब कि इनअटेंटिव है। कैसा है? इन अटेंटिव है, उसको अटेंशन नहीं उन चीजों का, उन डिटेल्स पे अटेंशन नहीं देता, इन अटेंटिव है। इन अटेंटिव है, हिडलेस है, स्लेपडास है, मीन्स ना कैसा है? केयरलेस है, रिगार्डलेस। वो ना रिगार्डलेस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसा है? रिगार्डलेस है। रिगार्डलेस है, उसको फर्क नहीं पड़ता डिटेल्स को लेके, लापरवाह व्यक्ति है। वो कैसा है? तो आप बोल के चलोगे सर वो केयरलेस है, लापरवाह है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, सॉरी, एग्जांपल दिया गया है। ही इज अ फास्टिडियस, ही इज फास्टिडियस अबाउट क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस को लेके बहुत ज्यादा ना वो फास्टिडियस है। बिल्कुल सफाई, कतई उसको अच्छे से सफाई चाहिए। ये नहीं यहाँ यहाँ झाड़ू मार दिया, वहां मारा ही नहीं, वहां तो धूल दिख रहा है। सर ये साफ कर दिया बोर्ड पर, यहाँ पे ना कंकड़ पार्टिकल्स दिख रहे हैं कुछ। तो ये होता है सफाई। मतलब कैसा है वो? बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है ना। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज वैसे भी आपको पता है फास्ट है, तो विदाउट हैविंग एनीथिंग आई हैव टू स्पीक इन द अपकमिंग बैचेस। तो ये मेरे लिए बहुत ही एनर्जी बचा के रखना आवश्यक है। मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर। और इन वोकैब का एक ना नोटबुक अलग से आपको बनानी है, वहां पे हर एक चीज को लिखना है। ना सिर्फ आपको सिनोनिमस वर्ड्स लिखने, बल्कि मीनिंग भी लिखना है, एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना है, एंड एंटोनिम साथ के लिख लेना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में इसका एंटोनिम अलग से ना याद करना पड़े। और एग्जाम्पल तो खैर यहाँ पे एक दिया गया है, मैं बोलते टाइम पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। और साथ में जो ये एग्जाम्पल दिया है इसको भी लिख लेना है। और आप अगर अपने मन से कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें, वेल एंड गुड है ना, बहुत ही अच्छी बात होगी फिर तो। चलिए इसी शब्दों के साथ आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे लड्डू आप लोगों से अगली क्लास में। अगली क्लास हो सकती है आपके सामने एरर बेस्ड हो। चलिए बाय बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर।